हेलो फ्रेंड्स, अगला टॉपिक है फाइलम मोलस्का। दिस इज़ द सेकंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम। ये जो फाइलम मोलस्क है, ये दूसरा सबसे लार्जेस्ट फाइलम है किंगडम एनिमलिया का। सबसे लार्जेस्ट फाइलम है आर्थ्रोपोड, दूसरे नंबर पे आता है मोलस्क। मोलस्क आर टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक, मरीन और फ्रेश वाटर, हैविंग एन ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जो मोलस्क होते हैं वो टेरेस्ट्रियल यानी ज़मीन पर भी पाए जा सकते हैं, एक्वेटिक पानी में भी रह सकते हैं, चाहे मरीन यानी सी वाटर हो, खारा पानी जिसको कहते हैं, या फ्रेश वाटर हो। और इनका जो इनकी बॉडी का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है वो ऑर्गन सिस्टम इनमें पाया जाता है। दे आर बायोलेटरली सिमेट्रिकल ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड कोलोमेट एनिमल्स। जो मोलस्क होते हैं बायोलेटरली सिमेट्रिकल एनिमल्स होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं और कोलोमेट यानी इनमें कोलम पाई जाती है। बॉडी इज कवर्ड बाय कैल्शियस शेल एंड इज अनसेगमेंटेड। जो मोलस्क की जो बॉडी होती है वो कैल्शियस सेल से कवर्ड होती है। कैल्शियस कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट की। जो मोलस्क की जो बॉडी होगी उसको एक प्रोटेक्टिव कवरिंग, मतलब उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होगी, प्रोटेक्टिव शेल होगी जो कैल्शियम कार्बोनेट की मिलकर बनी होगी। और इनकी बॉडी अनसेगमेंटेड होती है यानी सेगमेंट्स में डिवाइड नहीं होती। विद अ डिस्टिंक्ट हेड, मस्कुलर फुट एंड विसरल हम्प। इनकी बॉडी 3 पार्ट में डिवाइड होती है। हेड अलग होता है, मस्कुलर फुट होता है और एक विसरल हम्प होता है। यानी एक सेल्स का एक मास होता है जिसको हम्प कहते हैं। आपने देखा होगा ऊंट, आपने कैमल देखा होगा, उसके ऊपर एक हम्प होता है, कुबड़ होता है। इस प्रकार से जो एक हम्प होता है वो भी मोलस्क में पाया जाता है। ए सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन फॉर्म्स ए मेंटल ओवर द विसरल हम्प। और विसरल हम्प के ऊपर एक सॉफ्ट और स्पॉन्जी लेयर होती है स्किन की जो विसरल हम्प को कवर करके रखती है, जो जिसको हम मेंटल कहते हैं। यानी एक प्रकार से वो कवरिंग बना देती है, मेंटल बना देती है। तो मेंटल क्या है? मेंटल एक प्रकार की बॉडी वॉल है जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं मोलस्क में, जैसे कि डाइजेस्टिव ऑर्गन सिस्टम हो गया, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो गया, उनको ये कवर करके रखती है। और ये हम्प के ऊपर जो है कवरिंग हो जाती है। द स्पेस बिटवीन द हम्प एंड द मेंटल इज कॉल्ड द मेंटल कैविटी इन विच फेदर लाइक गिल्स आर प्रेजेंट। और जो मेंटल और हम्प के बीच का जो स्पेस होता है उसको मेंटल कैविटी कहते हैं। और मेंटल कैविटी में एक फेदर लाइक गिल्स होते हैं जो हैं प्रेजेंट होते हैं। यानी फेदर की तरह के जो गिल्स होते हैं, गलफड़े होते हैं, वो इसमें पाए जाते हैं। दे हैव रेस्पायरेटरी एंड एक्सक्रीटरी फंक्शंस। और जो गिल्स का क्या फंक्शन होता है? रेस्पायरेटरी फंक्शन होता है और एक्सक्रीटरी फंक्शंस होता है फेदर लाइक गिल्स में। द एंटीरियर हेड रीजन हैज सेंसरी टेंटिकल्स। और हेड रीजन का जो एंटीरियर वाला पार्ट है, आगे वाला पार्ट है, उसका क्या, उसमें क्या होते हैं? सेंसरी टेंटिकल्स पाए जाते हैं जो सेंसरी ऑर्गन्स की तरह एक्ट करते हैं। द माउथ कंटेन ए फाइल लाइक रेस्पिक ऑर्गन फॉर फीडिंग कॉल्ड रेडुला। और जो मोलस्क का जो माउथ होता है उसमें एक फाइल की तरह का एक रेस्पिंग ऑर्गन होता है। रेस्पिंग ऑर्गन मतलब कैच करने वाला। फाइल की तरह का एक कैचिंग ऑर्गन होता है जो फीडिंग में हेल्प करता है, जिसको हम रेडुला कहते हैं, रेडुला के नाम से जानते हैं। दे आर यूजुअली डायोसियस एंड ओविपेरस विद इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। जो मोलस्क होते हैं वो यूजुअली डायोसियस होते हैं, मेल और फीमेल इनमें अलग पाए जाते हैं। ओविपेरस होते हैं, एग ले करते हैं, और जो डेवलपमेंट होता है वो इनडायरेक्ट होता है। एग्जाम्पल क्या है मोलस्क के? पाइला, एप्पल स्नेल जिसको कहते हैं, पिंक टड़ा, पर्ल ओस्टर जिसके अंदर से मोती पाए जाते हैं, सीपिया, कटल फिश, लोलिगो स्क्वाड, ऑक्टोपस, डेविल फिश, एप्लाइसिया सी हेयर, डेंटेलियम टस्क सेल और क्योटोप्लोरा जिसको काइटोन कहते हैं हम सिंपली। ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल ऑफ मोलस्क, ये पाइला दिखाया गया है यहाँ पर, और ये ऑक्टोपस दिखाया गया है। ये आप देख रहे हैं ये हम्प होता है, इस प्रकार से यहाँ पर ये हम्प पाया जाएगा इसमें। अगला फाइलम है फाइलम इकाइनोडर्माटा। These animals have an endoskeleton of calcareous ossicles and hence the name Echinodermata spiny bodied। जो फाइलम एकानोडर्माटा के जो एनिमल्स हैं उनमें उनकी बॉडी के अंदर एक एंडोस्केलेटन पाया जाता है जो किससे मिलकर बनाता होता है? कैल्शियम कार्बोनेट के ओसिकल से मिलकर बना होता है। इसलिए इनको नाम दिया गया है एकानोडर्माटा, यानी इनकी स्पाइनी बॉडीड होती है।
ऑल आर मरीन विद ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये सभी जो एकाइनोडर्माटा के जो एनिमल्स होते हैं ये सभी मरीन होते हैं, मरीन एनवायरनमेंट में यानी समुद्र में पाए जाते हैं, और इनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होता है। द अडल्ट एकाइनोडर्म्स आर रेडियली सिमेट्रिकल बट लार्वा आर बायलेटरली सिमेट्रिकल। इसमें क्या है, इंपॉर्टेंट है ये कि जो अडल्ट एकाइनोडर्म्स हैं, अडल्ट ऑर्गेनिज्म हैं, वो रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं, सिमेट्री उनमें रेडियल पाई जाएगी, और जो बल्कि जो लार्वा होते हैं वो क्या होते हैं, बायलेटरली सिमेट्रिकल पाए जाते हैं। लार्वा में बायलेट्रिकल सिमेट्रिकल होंगे, अडल्ट जब हो जाएंगे तो वो रेडियल सिमेट्री इनमें पाई जाएगी। दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड कोलोमेट एनिमल्स। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं और कोलोमेट एनिमल्स होते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट विद माउथ ऑन द लोअर वेंट्रल साइड एंड अनस ऑन द अपर डोर्सल साइड। जो डाइजेस्टिव सिस्टम इनका क्या होता है, कंप्लीट होता है, यानी इनमें जो माउथ होता है और जो एनस होता है वो अलग अलग होता है। माउथ तो लोअर साइड पे पाया जाएगा, वेंट्रल साइड पे पाया जाएगा, नीचे वाली साइड पर, और जो एनस होगा जिससे एक्सक्रीशन होगा वो डोर्सल साइड पर पाया जाएगा और अपर साइड पर पाया जाएगा। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होगा, माउथ लोअर साइड पर और एनस अपर साइड पर प्रेजेंट होगा। The most distinctive feature of echinoderm is the presence of water vascular system, which helps in locomotion, capture and transport of food and respiration. जो सबसे ज़्यादा अलग जो फीचर है echinoderms का वो क्या है कि इनमें एक वाटर वस्कुलर सिस्टम पाया जाता है, जिस यानी जो ट्रांसपोर्टेशन का होगा, फूड ट्रांसपोर्ट होगा या एक्सक्रीटरी सिस्टम ट्रांसपोर्ट होगा, वो वाटर की सिस्टम से होगा, वाटर की मदद से होगा, वाटर वस्कुलर सिस्टम की हेल्प से। जो ये वाटर वस्कुलर सिस्टम है ये लोकोमोशन में हेल्प करेगा, इनके मूवमेंट में हेल्प करेगा, प्रे को कैप्चर करने में मदद करेगा, और फूड और एस्पायरेशन के ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करेगा। एन एक्सक्रीटरी सिस्टम इज एब्सेंट। और जो इनमें एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट होता है एकाइनोडर्म्स में, एक्सक्रीशन भी किसकी मदद से होगा, वस्कुलर सिस्टम की मदद से। सेक्सेस इनमें सेपरेट होते हैं, रिप्रोडक्शन इनमें सेक्सुअल होता है, फर्टिलाइजेशन यूजुअली एक्सटर्नल होता है। यानी सेक्सेस सेपरेट का मतलब क्या है, मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, यानी जो गैमेट्स हैं वो बाहर रिलीज कर दिए जाते हैं और एक्सटर्नली वो फर्टिलाइज करेंगे, फ्यूजन उनका होगा, जाइगोट बाहर बनेगा। डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट विद फ्री स्विमिंग लार्वा। इनमें डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है और जो लार्वा होता है वो फ्रीली स्विमिंग लार्वा होता है। एग्जाम्पल्स क्या हैं, एस्टीरियाज यानी स्टारफिश इसका एग्जाम्पल है, एकाइनस सीयरकिन इसका एग्जाम्पल है, एंटीडोन सी लिली जिसको नाम से जानते हैं, कुकुमेरिया सी ककम्बर और ओफ्यूरा ब्रिटल स्टार इसके एग्जाम्पल्स हैं। ये एकाइनोडर्म्स के एग्जाम्पल हैं, एस्टीरियास, स्टारफिश और ये ओफ्यूरा।